राधे राधे। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे माँ वैष्णो देवी मंदिर के बारे में, जो वृंदावन मंदिर में स्थित है। वृंदावन एक ऐसा मंदिर शहर है जो किसी और की तरह नहीं है। उत्तर प्रदेश के कुछ बेहतरीन मंदिरों में से एक है, जो बेहतरीन शिल्प कला और खूबसूरती से नक्काशीदार देवताओं से सुसज्जित है। मथुरा और वृंदावन में घूमने के लिए मंदिरों की भीड़ के साथ सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक वृंदावन में वैष्णो देवी मंदिर है। वैष्णो देवी हिंदू देवी माँ का अवतार हैं। उन्हें त्रिकुटा, अम्बे, माता रानी और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ और माता शब्द अक्सर वैष्णो देवी से जुड़े होते हैं। पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती की संयुक्त शक्तियों ने वैष्णो देवी का निर्माण किया। यह वृंदावन में घूमने के लिए सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है। वैष्णो देवी धाम के बारे में। माँ वैष्णो देवी धाम भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक वृंदावन में स्थित है। यह धाम माँ वैष्णो देवी के सभी भक्तों को अपने देवता की पूजा करने के साथ साथ वंचितों की सेवा करने का भी अवसर देता है। हर साल पूरे भारत और दुनिया भर से लाखों भक्त धाम आते हैं। वैष्णो देवी धाम का इतिहास। देवी जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही पौराणिक कथाएं भी एक सुंदर कहानी बुनती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग, हिंदू पौराणिक कथाओं का दूसरा युग, के दौरान बुरी शक्तियों ने पृथ्वी को खतरे में डाल दिया था। पृथ्वी देवी भूमि ने खुद को बचाने के लिए त्रिमूर्ति से सहायता मांगी। उनकी पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ने मिलकर वैष्णो देवी का निर्माण किया, क्योंकि वे शक्तिहीन थीं। कई लड़ाइयों के बाद देवी ने बुराई पर विजय प्राप्त की और पृथ्वी की रक्षा के लिए पृथ्वी पर रहीं। वह आदि पराशक्ति अवतार हैं और उनकी मुख्य पत्नी भगवान विष्णु हैं। वह भगवान कल्कि की भावी खुशी पत्नी एक आगामी श्री विष्णु अवतार हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वैष्णो देवी का मूल निवास अर्धकुंवारी था, जो कटरा शहर और गुफा के बीच में स्थित है। भैरवनाथ ने वैष्णो देवी का पीछा करके उन्हें पकड़ लिया। जब देवी पहाड़ी पर एक आश्रय में पहुंची तो उन्होंने हनुमान को बुलाया और उन्हें निर्देश दिया, मैं इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या करूंगी। कृपया तब तक भैरवनाथ को गुफा में प्रवेश न करने दें। हनुमान ने अपनी मां के निर्देशों का पालन किया। परिणाम स्वरूप भैरवनाथ इस गुफा के बाहर ही रहे, जिसे अब अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से वैष्णो मंदिर जम्मू के कट्टरा में स्थित है, जहां हर साल हजारों लोग मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने आते हैं। हालांकि कुछ लोग उनकी धार्मिक सेवाओं में शामिल नहीं हो पाते हैं। इसे देखते हुए JK ट्रस्ट ने अपने प्रबंध ट्रस्टी श्री JC चौधरी के नेतृत्व में 2003 में भगवान कृष्ण के पवित्र स्थानों में से एक पर मां वैष्णो देवी मंदिर बनाने के लिए संपत्ति खरीदी। JC चौधरी मां वैष्णो देवी के भक्त हैं। उन्होंने मई 2010 में वृंदावन में विशाल और सुंदर मां वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण पूरा कराया। वैष्णो देवी धाम की वास्तुकला। वैष्णो देवी मंदिर में बहुत ही सावधानी और हाथ से की गई कारीगरी दिखाई देती है, और श्री JC चौधरी की दूरदृष्टि डिजाइन वेल इंडिया P लिमिटेड के अनुभवी वास्तुकारों की सहायता से, जहां श्री अरुण वर्मा मुख्य वास्तुकार के रूप में कार्यरत थे, साथ ही युवा और प्रतिभाशाली इंजीनियरों ने मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर की खासियत है मां वैष्णो देवी की विशाल प्रतिमा। इसे शानदार ढंग से सजाया गया है और लाल रंग की साड़ी पहनाई गई है, जिस पर देवी के गहने और हथियार लगे हुए हैं। ये उनकी शक्ति और बुराई से लड़ने की ताकत को दर्शाते हैं, जो अपने शाही वाहन शेर पर सुंदर तरीके से बैठी हैं। इसके बगल में भगवान हनुमान की एक विशाल प्रतिमा है, जो एक पैर जोड़कर और हाथ जोड़कर बैठी है और मां के आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रही हैं। वृंदावन में वैष्णो देवी धाम में तीर्थयात्रियों के लिए एक डिस्पेंसरी और पुस्तकालय है। इसके अलावा इसमें आने वाले भक्तों के लिए 2 धर्मशालाएं भी हैं। केंद्रीय हॉल ध्यान के लिए है और योग हॉल इसके बगल में है।
वैष्णो देवी धाम का स्थान शुभ है और भगवान कृष्ण के बढ़ते वर्षों से जुड़ा हुआ है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये सभी विशाल मूर्तियां मंदिर की छत पर मौजूद हैं। वृंदावन आने वाले किसी भी पर्यटक के लिए यह मंदिर अवश्य देखना चाहिए। अपने विशाल आकार के कारण यह दूर से ही दिखाई देता है। नींव के स्तर पर कुल 1700 टन द्रव्यमान मौजूद है। साथ ही जमीन से 4.0 मीटर की गहराई पर राफ्ट फाउंडेशन भी है। यह विशाल मूर्तियों के लिए एक मंच और स्थिरता प्रदान करने के लिए है। इसके अलावा माँ वैष्णो देवी की मूर्ति, उनके शेर, आभूषण और अन्य चीजों के लिए लगभग 400 टन स्टील और कंक्रीट की आवश्यकता थी। परिष्कृत सॉफ्टवेयर और गतिशील विश्लेषण की सहायता से इन मूर्तियों को भूकंप और अन्य बड़ी तबाही के खिलाफ भी परखा जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि माँ वैष्णो देवी मूर्ति जमीन से 141 फीट ऊंची है। शेर की ऊंचाई फर्श से लगभग 35 फीट है। भगवान हनुमान की मूर्ति 32 फीट ऊंची है और उनका गड्ढा 26 फीट लंबा है। वैष्णो देवी धाम का स्थान और महत्व। वैष्णो देवी धाम का स्थान भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग छठीकरा है। वैष्णो देवी कमजोरों को शक्ति, अंधे को दृष्टि, बेसहारा को धन और निःसंतान दंपतियों को संतान प्रदान करती हैं। यही कारण है कि उनके अनुयायी नियमित रूप से उनके दर्शन करने जाते हैं। मंदिर सभी हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। स्वामी विवेकानंद सहित कई प्रसिद्ध संत इस मंदिर में आ चुके हैं। प्रवेश शुल्क, दर्शन समय और आरती समय। इस मंदिर में प्रवेश के लिए मंदिर का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक है। यह सप्ताह के हर दिन खुला रहता है। गुफा का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 7 बजे तक है, 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात 8 बजे तक है। वैष्णो देवी धाम की यात्रा के लिए सबसे अच्छे महीने अक्टूबर से मार्च हैं। आरती का समय सुबह 6 बजे मंगल आरती, सुबह 7 बजे श्रृंगार आरती, दोपहर 1 बजे भोग आरती, शाम 7 बजे श्रृंगार आरती शाम और रात 8 बजे शयन आरती है। वैष्णो देवी धाम में करने योग्य गतिविधियाँ। यह दर्शन करने और पूजा अर्चना करने के लिए एक शानदार जगह है। इतना ही नहीं, मंदिर के अंदर माता की चौकी या जगराता भी प्रसिद्ध है। इसके लिए आपको पहले से आरक्षण करवाना होगा। यह निस्संदेह वृंदावन में देखने लायक एक पर्यटक आकर्षण है। वैष्णो देवी धाम तक कैसे पहुंचें? आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर लगभग 70 किलोमीटर दूर से दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर लगभग 145 किलोमीटर दूर तक सीधी पहुंच है। मथुरा जंक्शन सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप रेलवे स्टेशन से रिक्शा या कार के जरिए इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। छठीकरा वृंदावन में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ओएंटो का किराया ज्यादा नहीं है। मथुरा से रिक्शा, स्थानीय परिवहन 30 रुपये से ज्यादा नहीं लेगा। अपने बजट और पसंद के आधार पर अगर आप दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं तो आप बस ले सकते हैं या निजी टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। दिल्ली से बस का किराया प्रति यात्री 100 रुपये से अधिक नहीं होगा। कुछ बसें सीधे वृंदावन आती हैं। वैकल्पिक रूप से आप दिल्ली से आगरा बस ले सकते हैं और छठीकरा बस स्टेशन पर उतर सकते हैं, जहां से आप वृंदावन में मां वैष्णो आश्रम के इस खूबसूरत स्थान तक रिक्शा पकड़ सकते हैं। छठीकरा से रिक्शा वाले को इस तीर्थ स्थल तक पहुंचने के लिए 10 से 15 रुपये के बीच का किराया देना पड़ेगा। इस मंदिर और मथुरा और वृंदावन के अन्य पर्यटक आकर्षणों को देखने के लिए मथुरा वृंदावन में शीर्ष कार किराए पर लेने वाली कंपनियों से एक निजी टैक्सी बुक करना एक बहुत आसान विकल्प है। जब आप वृंदावन के सबसे अच्छे मंदिरों में जाना चाहते हैं तो वैष्णो देवी धाम एक सुंदर स्थान, शांत वातावरण और एक अविस्मरणीय शांति प्रदान करता है। चाहे आप मथुरा, आगरा या दिल्ली से यात्रा कर रहे हों, वृंदावन भारत के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। वैष्णो देवी धाम एक शांतिपूर्ण मंदिर है जिसे आपके यात्रा कार्यक्रम में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।